चरण चित धन हे श्री राज हे मुरलीधर हे नंदलाल रसिक शिरोमणि हे गोपाल हे मम रक्ष हे मम नाथ दीन बंधु हे गोपीनाथ हे पूर्णानंद सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ हे आनंद का प्रजापति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे कृष्ण प्यारे से बिनती हमारी राज श्यामा से अर्जी हमारी दर्शन दे जाना श्री श्यामा दर्शन दे जाना मैं बुलाऊं जग में आकर को चेताना श्री श्यामा मुझको चेताना आया था मैं किस कारण से कारण बतलाना श्री श्यामा कारण बतलाना पंथ आपका भूल गए हो मार्ग देखाना श्री श्यामा मार्ग दिखाना प्रेम रूप का देकर दर्शन चरणों में ले जाना श्री श्यामा चरणों में ले जाना चरणों में ले जाना। जी को बहुत बहुत प्रणाम। आज बहुत ही हर्ष का दिन है कि हमारे बीरपाड़ा में हमारे कालिम्पोंग वाले गुरुजी मोहन महाराज जी और साथ में उनके और ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे मंदिर में आप पधारे हो, तो इसके लिए सबको ही खुशियाँ लेकर दिन ये सुहाना आया है भक्तों का भगवान धरा पर आया है हो खुशियाँ लेकर दिन ये सुहाना आया है भक्तों का भगवान धरा पर आया चांद तारों ने किया हंस कर स्वागत चांद तारों ने किया हंस कर स्वागत और हवाओं ने तराना गाया है और हवाओं ने तराना गाया है खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है खुशियाँ लेकर दिन ये सुहाना आया है भक्तों का भगवान धरा पर आया है हो खुशियाँ लेकर दिन ये सुहाना आया है भक्तों का भगवान धरा पर भक्तों का भगवान धरा पर आया आज इस धरती पे खुशियों के नजारे हैं आज इस धरती पे खुशियों के नजारे हैं मेरे सतगुरु ने दिखाए सतगुरु प्यार दर्शन प्यारे हैं
मेरे सतगुरु ने दिखाए दर्शन प्यारे हैं। रूप सलोना सबके मन को भाया है। रूप सलोना सबके मन को भाया है। भक्तों का भगवान डरा पर आया है। हो खुशियाँ लेकर दिन ये सुहाना आया है। भक्तों का भगवान डरा पर आया है। भक्तों का भगवान डरा पर प्यार का लेकर खजाना आप आए हैं। प्यार का लेकर खजाना आप आए हैं। दीप खुशियों के हजारी जगमगाए हैं। दीप खुशियों के हजारों जगमगाए हैं। तेरी आभा ने गुलशन महकाया है। तेरी आभा ने गुलशन महकाया है। भक्तों का भगवान दरा पर आया है। भक्तों का भगवान दरा पर आया है। हो खुशियाँ लेकर दिन ये सुहाना आया है। भक्तों का भगवान दरा पर आया है। तेरे चेहरे की निराली शान पे वारी। तेरे चेहरे की निराली शान पे वारी। बस गई है मन में सबके मूरत ये प्यारी। बस गई है मन में सबके मूरत ये प्यारी। दर्शन करके चंदा भी शर्माया है। दर्शन करके चंदा भी शर्माया है। भक्तों का भगवान दरा पर आया है। भक्तों का भगवान दरा पर आया है। खुशियाँ लेकर दिन ये सुहाना आया है। खुशियाँ लेकर दिन ये सुहाना आया है। भक्तों का भगवान दरा पर आया है। भक्तों का भगवान दरा पर आया है। आँखों में प्रभु तेरी ऐसा मैं खाना है। आँखों में प्रभु तेरी ऐसा मैं खाना है। जिस पे तेरी नजर हो वो तो होता दीवाना है। जिस पे तेरी नजर हो वो तो होता दीवाना है। नाम का अमृत सतगुरु ने बरसाया है। नाम का अमृत सतगुरु ने बरसाया है। भक्तों का भगवान दरा पर आया है। भक्तों का भगवान दरा पर आया है। हो खुशियाँ लेकर दिन ये सुहाना आया है। भक्तों का भगवान दरा पर आया है। भक्तों का भगवान दरा पर आया है। प्रणाम जी। प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रही इलाज। सतगुरु मंगल दास हो साथ सुंदर धाम। आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम। आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम। श्री प्राणनाथ प्यारे की
आइए सबसे पहले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्री अनादि अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी, राधा कृष्ण जी, युगल सरकार, युगल स्वरूप के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य परम आदरणीय गुरुजी श्री अक्षवाट मोहन प्रिय आचार्य जी महाराज, जिनके सानिध्य में हम सत्संग करने जा रहे हैं। सत्संग का भाव यही है कि संतों का संग करना या सत्य का संग करना। वैसे तो शास्त्र में अथवा संत गुरुजन कहते हैं व्यक्ति 3 प्रकार का संग करता है। व्यक्ति हमेशा 3 प्रकार के संग में लगा रहता है, चाहे कोई भी हो। तो कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, तो कहते हैं कि जाने अनजान में कभी कुसंग में भी पड़ता है। कुसंग का अर्थ समझते होंगे, अलग प्रकार के खान पान, अलग प्रकार के रहनी, अलग प्रकार के चाल चलन, जिस प्रकार के व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए उसको कहा कुसंग। परंतु संत जन फिर कहते हैं कुसंग से बढ़कर के एक और बड़ा संग है जिसको कहते हैं सुसंग, यानी सुंदर संग। सुंदर संग यानी अच्छे व्यक्तियों के साथ में घुल मिल जाना, अच्छे व्यक्तियों के आचरण में ढल जाना, अच्छे व्यक्तियों के संगत में पड़ जाना, उसको कहा सुसंग। परंतु इतने से नहीं होगा। यदि ब्रह्म आत्मा होगी या ब्रह्म सृष्टि होंगे तो उनको कुसंग और सुसंग से बढ़ करके और ऊपर उठना चाहिए, जिसको कहा सत्संग। तो हम जिस सत्संग में उपस्थित हैं, इसको जिस संग में हम उपस्थित हैं इसको कहा सत्संग। तो सत्संग के महत्व को हम जानते हैं, क्योंकि संत गुरुजन पुनः कहते हैं सत्संग की एक घड़ी, संत का यानी सत्संग का एक घड़ी चाहे जीवन का आप तराजू में उठा करके सारे समय को एक तरफ रख दीजिए और सत्संग का थोड़ी देर का समय एक तराजू के पलड़े में रख दीजिए, उठा करके देखिए तो वो सत्संग का समय जो आपने सुयोग किया, जो बचत किया, वही हमारे लिए उपयुक्त हो सकता है। इसीलिए हम सत्संग का सानिध्य में रहते हैं, गुरुजनों के सानिध्य में रहते हैं, तो हमारा व्यवहार हमेशा चिंतनशील रहता है। परम धाम को चिंतन, हम उस तरफ चिंता उस प्रकार से हम याद करते रहते हैं, राजी महाराज को, धाम धनी को, परमात्मा को। तो सबसे पहले उस परमात्मा जिस धाम में रहते हैं उस धाम को थोड़ा सा याद करते हैं, फिर आगे थोड़ी देर चर्चा करेंगे। तो एक छोटा सा भाव है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा, सुना होगा भजन, एक परम धाम का भजन है कि परम धाम के ताल पाल जमुना जी और मूल मंदिर, यानी रंग महल के जो मूल मंदिर बना हुआ, जिसको रंग महल में जो मूल मिलावा कहते हैं, उसके विषय में थोड़ा सा वर्णन है। वहाँ के पशु पक्षी किस प्रकार से रहती हैं, राज्य का सानिध्य हमें कैसा मिलता है, किस प्रकार से राज्य के साथ हम विचरण करते हैं, इस भाव को लेकर के एक छोटा सा भजन गुनगुनाएंगे, फिर थोड़ा सा इन्हीं विषयों में चर्चा भी करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की लीला, श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। ताल
पान जमुना जी, बाग बगीचे क्या बने, ताल पान जमुना जी, बाग बगीचे क्या बने। देखो ये फूलों की क्यारियां रहती सदा बहार है। देखो ये फूलों की क्यारियां रहती सदा बहार है। आप सभी ताली बजाते हुए थोड़ा पीछे से गुनगुनाए। मूल मंदिर को देखना, सौ बनी है सीढ़ियां। मूल मंदिर को देखना, सौ बनी है सीढ़ियां। हीरा मणि जड़ा हुआ, रंग रंगीला किनार है। हीरा मणि जड़ा हुआ, रंग रंगीला किनार। पशु पक्षी और जानवर नमन करे श्री राज को। पशु पक्षी और जानवर सेवन करे श्री राज को। चेतन है परम धाम सब, सच्चे दिलों से प्यार है। चेतन है परम धाम सब, सच्चे दिलों में प्यार है। लीला श्री परम धाम की, आनंद अखंड अपार है। सच्ची वस्तु को सदा सच्ची दृष्टि देखती। सच्ची वस्तु को सदा सच्ची दृष्टि देखती। दिलों में दीन प्रेम हो, प्रेमी का बेड़ा पार है। दिलों में दीन प्रेम हो, प्रेमी का बेड़ा पार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की, आनंद अखंड अपार है। आनंद अखंड अपार है। आनंद अखंड अपार है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सत्संग में आने के बाद हमें बहुत सारी वस्तु हैं, परंतु जानना क्या है कि हम परम धाम के मार्ग में या परम धाम के उस रास्ते की ओर बढ़ेंगे, यानी परम धाम की ओर अग्रसर होंगे तो किस प्रकार से होना होगा। आज थोड़ा सा इस विषय में मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ। पूज्य गुरु जी की आज्ञा हुई है कि थोड़ी देर बोल करके एक दो भजन भी साथ साथ में गाते हुए थोड़ी देर प्रवचन करना। वैसे तो 7 दिन
आज से 2 साल पहले 7 दिन पर्यंत श्रीमद् वित्त कथा चर्चा यहाँ पर आप सभी के सन्मुख रखा। ये राज्य की कृपा, गुरुजनों का ही आशीर्वाद है। परंतु उस समय में भी थोड़ी सी बात इस विषय पे किया होगा, तो आज भी इस विषय में परम धाम की यात्रा की ओर थोड़ा सा अग्रसर होंगे। प्राणनाथ जी ने अलग अलग विषयों में वाणी में अलग अलग प्रसंग रखा, परंतु प्राणनाथ जी ने हमें अष्टप्रहर की लीला का भी वर्णन कराया। यानी राजी महाराज परम धाम में अष्टप्रहर की लीला किस प्रकार से करते हैं, परम धाम में किस प्रकार से रहते हैं, हमें किस प्रकार से रहना सिखाते हैं और किस प्रकार से क्रीड़ाएं कराते हैं। जैसे हम परम धाम को सीधा देखेंगे तो सबसे पहले परम धाम बोलते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है रंगमहल। बाद में और सब कुछ बाद में आता है, परंतु सबसे पहले रंगमहल आता है। रंगमहल का अर्थ होता है, रंग का अर्थ आनंद, महल का अर्थ भवन। जो आनंद का भवन है उसी को रंगमहल कहा। जहां राजी महाराज भी उस रंगमहल में हम सभी अंगनाओं को, सखियों को जो आनंद प्रदान कराते हैं, उस धाम, उस महल का नाम है रंगमहल। परंतु राजी महाराज जब शयन कक्ष में होते हैं तो सबसे पहले प्रातः काल का जब उठापन से शुरू होता है अष्टप्रहर लीला, तो सबसे पहले परम धाम बोलते ही, रंगमहल भी बोलते ही, अब सबसे पहले हमें याद आता है पंचमी भोग, जहां पर राजी महाराज शयन करते हैं। उसको कहा रंग परवाली पिया जी को मंदिर, मध्य परवाली श्यामा जी को मंदिर। हम पौड़ानी में गाते हैं ना, रंग परवाली पिया जी को मंदिर, मध्य परवाली श्यामा जी को मंदिर। मध्य परवाली यानी परवाली रंग का है, यानी थोड़ा सा गाढ़ा लाल है, जहां पर एक कक्ष बना है, जहां पर राजी महाराज शयन करते हैं। 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के लिए अपने अपने कमरे बने हुए हैं, जहां राजी महाराज को जब हम उठाने जाते हैं तो सबसे पहले हम गाते हैं कि हे राजी महाराज, अब सुबह का समय हो चुका है, आप अब उठापन करें, उठिए, ऐसा करके गाते हैं। तो सबसे पहले हम उठापन में क्या गाते हैं, जैसे हम उठापन के जो भजन गाते हैं प्रातः काल, जिसको प्रभाती करते हैं, तो राज्य को प्रभाती गा करके अपने अपने कमरों से आते हैं। राज्य का जो 9 चौक बना है, तो बीच वाला चौक जिसको रंग परवाली कहा, वहां पर राज्य को जा करके उठाते हैं। वैसे तो राज्य महाराज परम धाम में अपने निज धाम में जब अपना नेत्र खोलते हैं तब जाकर के हमारा नेत्र खुलता है। राज्य जब तक नेत्र न खोले हमारा नेत्र खुलता ही नहीं है, परंतु हमारा ऐसा भाव रहता है कि राज्य को हम ही उठाएं और कोई ना उठाए, क्योंकि राज्य खुद ना उठे, हमारा भाव रहता है कि हम उठाएं राज्य को। तो सबसे पहले जाकर के कहते हैं, जागिए श्री प्राणनाथ प्रात भयो प्यारे। सुबह सुबह जाते हैं, राज्य को उठाते हैं, प्यारे, हे प्राणनाथ, हे राज्य, हे कन्हैया, अब प्रातः हो गया है, आप उठिए। देखिए तो हमारा भाव है, परंतु राज्य तो हमसे पहले उठ चुके हैं। परम धाम के हिसाब से हम जब चरचनी या गुरुजनों की मुखारबिंद से हम सुनते हैं तो राज्य महाराज सुबह 6 बजे, प्रातःकाल 6 बजे उठापन करते हैं। जब राज्य का नेत्र खुलता है परम धाम में, तब वो सूर्य भी प्रकट हो जाता है। देखिए, जब तक राज्य का नेत्र न खुले तब तक सूर्य भी अपनी जगह पर ही है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा परिक्रमा में, चांद सूरज धनी के हजूर, ऐसा कहा। चांद और सूरज है परम धाम में, नहीं है, नहीं है परम धाम में, परंतु उनके हजूर में रहते हैं, यानी जब वो इशारा करेंगे तो प्रकट हो जाते हैं। ऐसा हमारा दिव्य परम धाम है। तो वहां रहने वाले हम सखियां सुबह उठते हैं तो राज्य को अपने कमरे से, राज्य जहां शयन करते वहां पहुंचते हैं, तो उसको रंग परवाली कहा। तो अपने जा करके राज्य को उठाते हैं, तो वहां पर हे राज्य महाराज, अब पूर्व से अरुण उदय हो गया है, आप उठिए। तो राज्य महाराज भी उठापन करके सीधा 5वीं भोग से कहाँ जाते हैं,
तृतीय भोग में जाते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा अष्टप्रहर की लीला को 5-10 मिनट में परम धाम का थोड़ा सा राज्य क्या क्या कराते दिन भर में, उस विषय में थोड़ा सा आप सभी को सुनाना चाह रहा हूं। तो राजी महाराज जैसे पंचम भौम से तृतीय भौम आते हैं, तो वहां तृतीय भौम में कैसा है, थोड़ा सा एक जैसे मंदिर भवन होता है ना, जैसे घर का जो थोड़ा सा आगे छज्जा निकला होता है ना घर में, अटारी सा, ऐसे तृतीय भौम में थोड़ा सा बाहर निकला है, उसको कहा तीजी भौम की जो पड़साल। देखिए, वो पड़साल में आकर के राजी महाराज 12,001 की इतना लंबा चौड़ा मंदिर है, और 10x4 का ऐसा कहा, 10 मंदिर लंबा और 4 मंदिर चौड़ा, इतने सुंदर स्थान पे मुलायम गलीचा बिछा हुआ है। वहां पर राज्य के साथ में सखियां आती है। तो राज्य जब पंचम भूमि में जब राज्य के भवन में पहुंचे, तो राज्य को हमने देखा, राज्य ने हमको देखा, तो ऐसा कहा, उसी को हमने कहा, यानी गुरुजन कहते हैं उसी को मंगल आरती कहा। देखिए, मंगल आरती का अर्थ होता है, आरती का अर्थ होता है आ और रति, यानी आकर के मिल जाना। किसमें, तो अपने अपने कमरे से आकर के राज्य के विग्रह में श्री चरणों में मिल जाना। आरती का अर्थ तो ये, परंतु एक और अर्थ है आरती का संस्कृत में, आरती का अर्थ होता है दर्शन। राज्य को हमने देखा, वही आरती हो गया हमारे लिए। तो हमने सबसे पहले सुबह हमने कहाँ देखा, तो 5वीं भौम में देखा। तो 5वीं भौम में मंगल आरती हुआ, जहां पर राज्य महाराज शयन कर रहे हैं, उस सेज सुरंगी पलंग पर, इतना मुलायम पलंग है, उसी में हमने दर्शन किया, तो वही आरती हो गया हमारे लिए। वहां से तृतीय भौम आए तो राज्य महाराज अनंत क्रिया करते हैं। अब श्यामा जी अपनी कक्ष में जाती है, वहां पर स्नान इत्यादि होता है, फिर राज्य महाराज को दातवन कराया जाता है, फिर राज्य महाराज दातवन इत्यादि करने के बाद में वहां पर बाल भोग का लीलाएं, फिर बाल भोग ग्रहण करने के बाद में कितने सखियां तो वन की ओर जाती है, कितने सखी वहीं बैठ करके कुछ सामान इत्यादि कुछ भी वस्तुएं तैयार करती है। तो अलग अलग लीलाएं हैं। वहां से निकल करके तृतीय भौम में जब आते हैं, तो एक और आरती होता है वहां पर। जैसे राजी महाराज अब स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के जब तृतीय भौम में पुनः आते, उस दर्शन में श्रृंगार अलग रहता है, तो उस श्रृंगार को कहा श्रृंगार आरती। जैसे तीर्थों में देखा होगा, तीनपुरियों में या बड़े बड़े मंदिरों में देखा होगा, 5 आरती हुआ करता है। आप लोगों ने दर्शन किया होगा, तीर्थ जाते तो सुबह सुबह जो आरती होती है उसको कहा मंगल आरती। तो कहाँ हुआ, परम धाम में कहाँ हुआ, 5वीं भौम में। तो अब तृतीय भौम में राजी महाराज अपने श्यामा जी अपने कक्ष में जाकर के सब कार्य से निवृत्त होकर के जब पुनः दूसरे वस्त्र धारण करके आते हैं, तो उस धारण के श्रृंगार को श्रृंगार आरती कहा। अष्टप्रहर लीला में ये विशेष लीलाएं हैं। फिर उसके बाद में नाश्ता ये वो सब करने के बाद में अब सखियां कहती है राजी महाराज अब अलग अलग क्षेत्र में, कहाँ तो कभी जमुना जी में, कभी पाट घाट में, कभी अलग अलग क्षेत्र में जा करके, जैसे सुबह हम गाते हैं मारा वाला जी चलो जमुना जल झीली, स्नान करने कभी वहां भी पहुंचते, कभी परिक्रमा करके पर प्रथम रंग महल के आसपास के परिक्रमा करके हम फिर राज्य के साथ ही कहाँ पहुंचते हैं, वही रंग महल में आते हैं। देखिए, फिर दोपहर का समय हुआ, राजी महाराज के लिए कुछ कुछ सैया खेती का वन में जावे, साक पान मेवा सब लियावे, दोपहर का भोग गाते हैं ना। तो दोपहर के भोग में एक लाइन आता है, एक पंक्ति चौपाई आता है कि वहां पर राज्य का प्रसंग आता है। तो राज्य जब भोजन ग्रहण करते हैं तो एक और आरती आता है। आरती का अर्थ है दर्शन। मैंने शुरू में कहा ना, राज्य को जब अलग श्रृंगार में देखा, वही हमारे लिए क्या हुआ, आरती हुआ। तो राज्य वह एक चौपाई आया, श्री राज उतारे वस्त्र पहनी पिछोरी कमर पर, उस भोग में आता है कि राज्य महाराज जो वस्त्र धारण किया था उसको उतार करके एक अलग प्रकार के श्रृंगार में आते। तो श्रीराज उतारे वस्त्र पहनी पिछोरी कमर पर, एक पतली से धोती जैसा पहन करके राज्य महाराज फिर वही तृतीय भोग में आकर के दोपहर का भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। तो वो दर्शन, उस दर्शन को फिर कहा
राजभोग आरती कहा, दोपहर का दर्शन। फिर राजी महाराज तो शयन करते, सखियां वन वन में घूमने जाती। एक प्रहर शयन करने के बाद में 3 बजे से 6 बजे पर्यंत फिर राज्य के साथ में जब वन में जाती है तो राज्य कभी जमुना जी में स्नान कराते हैं। तो वहां पर फिर आता है संध्याकालीन सेवा पूजा में, जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में करत क्रीड़ा जल जोए ना संग सोए श्याम। श्याम राज्य श्यामा जी के साथ में जमुना, जोए यानी जमुना, जमुना जी में स्नान करते हैं। जमुना जी जो परमधाम में नदी है जमुना मैया, तो उस जमुना में स्नान करने के बाद में जमुना में 2 पुल हैं, आपको याद होगा 2 पुल। एक पुल का नाम है केल पुल, एक पुल का नाम है बट पुल। कभी राजी महाराज सखियों को लेकर ले जा करके केल पुल के ऊपर 5 भोम छठी चांदनी उस प्रकार का जमुना जी के ऊपर बना हुआ है, तो वहां जा करके स्नान इत्यादि करने के बाद में पाट घाट से ही वहां पहुंचते हैं। तो वहां कभी श्रृंगार करते, कभी केल पुल के वहां जाकर के श्रृंगार करते, कभी बट पुल के ऊपर जाकर के श्रृंगार करते। तो वहां फिर चौपाई आता है, जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में करत क्रीड़ा जल जोई ना संग सोए श्याम। राजित किशोर किशोरी शोभित युगल जोड़ी। कहा तो कहते हैं करत श्रृंगार, श्रृंगार इत्यादि करने के बाद में वो युगल सरकार आकर के सिंहासन में बैठ जाते हैं। तो हमने अब स्नान इत्यादि करने के बाद में जो दूसरा फिर श्रृंगार देखा, उसी श्रृंगार को कहा संध्या आरती। देखिए, तो संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मणा श्री युगल चरण की आस। युगल चरण वहां पर विराजमान है, उसी चरण में जाकर के हम प्रणाम करते हैं। फिर जाकर के परम धाम के दक्षिण की ओर से परिक्रमा करते हुए हम रसोई की हवेली में प्रवेश करते हैं। वहां भोजन लीला करने के बाद में फिर हम चतुर्थ भूमि में जाते हैं। वहां पर चौथी भूमि में क्या होता है, चौथी भूमि निरत का वाखर है, नौरंग बाई निरत करे अंदर। ये इस प्रकार से अष्ट प्रहर में संक्षिप्त में राजी महाराज, ये कृष्ण पक्ष की बात है। शुक्ल पक्ष में तो कभी राजी महाराज वन में ही लेकर के हमें जाते हैं, और वन में ही ले जा करके वहीं पर जैसे पिकनिक करते हैं ना, तो वहां पर परिक्रमा में चौपाई आता है कि 15 दिन खेले वन 15 दिन सुख भवन, ऐसा करके आता है। 15 दिन यानी कृष्ण पक्ष में वहीं पर खेलते हैं, यानी रंगमहल के इर्द गिर्द में। और जो शुक्ल पक्ष होगा तो दूर दूर तक बड़ी राम छोटी राम उधर तक भी राज्य के साथ में हम सब सखियां जाती हैं। तो इस प्रकार से परम धाम है, अष्ट प्रहर लीला है। तो हम चितवनी करते हैं, ध्यान करते हैं, या घर में बैठ करके थोड़ी देर मेडिटेशन भी करते हैं। तो ये सभी चीजों को याद करते हुए राज्य क्या क्या करते हैं, राज्य हमारे लिए क्या करते हैं, हम राज्य के लिए क्या करते हैं, इन विषय में हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे। तो हम यहाँ बैठे बैठे, प्राणनाथ जी ने कहा ना, इतही बैठे घर जागे धाम पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। या बैठे बैठे बीरपाड़ा में बैठे बैठे ही परम धाम को स्मरण करने जैसा हो जाएगा। तो हम जैसे हम राज्य को याद करें वो बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनना। हम राज्य को याद करें वो बड़ी बात नहीं है, राज्य हमको याद करे वो बड़ी बात है। आप लोगों ने कहीं सुना होगा ना, राम भगवान श्री राम एक दिन दरबार में बैठे हुए थे। भगवान श्री राम ने हनुमान को कहा, हनुमान मेरा जो कक्ष है, जो कमरा है, वहां पर तकिया के नीचे, एक तकिया के थोड़ा साइड में एक डायरी रखा है, उस डायरी को लेके आना करके भगवान राम ने हनुमान को कहा। तो हनुमान गए, परम भक्त हैं, जाकर के भगवान श्री राम के तकिया के पास में देखा तो एक डायरी पड़ी हुई है। तो हनुमान को लगा क्या होगा इसमें, करके थोड़ा सा खोल करके देखा। कभी कभी हमारे मन में भी इच्छा होता है कि इसमें क्या लिखा होगा, या क्या रखा हो, क्या भजन है, क्या पता सुंदर भजन हो तो हम भी रखें। तो हनुमान के मन में आया कि भगवान ने क्या लिखा होगा। तो देखा सबसे ऊपर लिखा था, जो मुझे याद करता है उनका नाम, ऐसा करके लिखा है। भगवान राम ने एक डायरी रखा तकिया के पास में, उसमें ऊपर लिखा हेडिंग में
कि जो मुझे याद करता है उसका नाम है, ऐसा करके लिखा। तो भगवान हनुमान जो भक्त है, परम भक्त है हनुमान, तो वो उल्टा दे गए, मेरा नाम कहाँ होगा, क्योंकि अपने नाम तो देखने की इच्छा सभी को रहता है। तो पहले ही होगा करके पहले पेज उठाया तो है ही नहीं। तो नाम पढ़ते 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 लास्ट पेज तक, अंतिम तक, पता नहीं कितने भक्तों का नाम है, अंतिम तक देखा एक हनुमान का हनुमान करके लिखा ही नहीं। आश्चर्य हुआ। अरे मैं तो सोचता था भगवान का परम भक्त हूं। डायरी दिया और भगवान राम को हनुमान ने पूछा, प्रभु सब चीज ठीक है, परंतु क्या मेरा नाम इस डायरी में है ही नहीं? क्या मैं आपका भक्त नहीं हूं? क्या मैं आपको याद नहीं करता? आपने तो पर लिखा है जो मुझे याद करता है उसका नाम, ऐसा करके लिखा। तो भगवान राम ने कहा कि हनुमान, यदि तुम्हें इतना ही इच्छा है तो एक बार फिर कक्षा में जाओ, तकिया के नीचे एक डायरी पड़ी हुई है। तो पहले तो तकिया के साइड में था, तकिया के नीचे जा करके जैसे तकिया उठाए तो छोटी सी डायरी पड़ी है। तो देखा, तो डायरी खोल करके देखा, जिसको मैं याद करता हूं करके लिखा है उसमें। तो एक ही नाम है उसमें, तो केवल हनुमान, और पहले नाम ही हनुमान का है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इसीलिए राज्य, हम राज्य को याद करें, परमात्मा को याद करें, वो बड़ी बात नहीं, हम तो करते ही है, हमारा तो कर्तव्य है कि राज्य परमात्मा को हम याद करें, हमारा कर्तव्य है। परंतु राज्य हमें याद करे, ऐसी भक्ति हमारी होनी चाहिए। तो ऐसा भक्त हम बनना चाहिए। तो प्राणनाथ जी ने इसीलिए कहा, पिया मैं तो को बहुत ढूंढिया। तो राज्य को कहते हैं, राज्य महाराज हमने तो आपको बहुत ढूंढा, सब धना सब ठौर, हमने तो सब कुछ छोड़ करके आपको ढूंढने का प्रयास किया, परंतु आप तो हमें मिले नहीं। कहीं न मिले, जीवन की अंतिम घड़ी आ जाए और राज्य न मिले तो हमारी स्थिति कैसी होगी? तो मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो थोड़ा सा परम धाम को याद करें, उसी चिंतन में थोड़ा सा ध्यान को भी उधर ही उस और लगाने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो इत ही बैठे घर जागे राम अवश्य हो जाएगा। तो 2 साल बाद आप सभी के साथ मिलना और आप सभी का दर्शन करने का सुयोग प्राप्त हुआ। तो पूज्य गुरु जी के हम विशेष आशीर्वाद को हम श्रवण करेंगे। तो मैं श्री गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सुंदर साथ को लाभान्वित करें। पूज्य गुरु जी महाराज। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आज यहाँ बीरपाड़ा श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में कुछ सालों के बाद आने हुआ। ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ साल बीत गए, आप सबको देख करके लगता है कि अभी थोड़ी दिन पहले हम लोग यही थे, क्योंकि बीरपाड़ा के सुंदर साथ सिलीगुड़ी में, कालिम्पोंग में और भी कोई मेले में पर्व में मिलते ही रहते हैं। इसलिए आप सबका समागम कहीं ना कहीं होते रहता है। और यहाँ का जो वार्षिक मेला होता है वो बीतक के दिनों में जन्माष्टमी के पास वार्षिक मेला होता है।
तो मैं भी मंगलधाम में या कभी सिलीगुड़ी मंदिर में वितक में व्यस्त होता हूँ, इसलिए आने का समय नहीं मिल पाता है। इस बार मैंने सोचा कि डूअर्स की जागनी यात्रा कर लेते हैं, सुंदर साथ से मुलाकात हो जाएगी, मंदिर में विराजमान श्री राज श्यामा के दर्शन होंगे और सत्संग का भी लाभ मिलेगा। ये भाव लेकर के आज सुबह हम लोग सिलीगुड़ी से निकले, बांदरहाट गए, बीरपाड़ा गए, नहीं बिनागुड़ी गए, अभी बीरपाड़ा में है, फिर यहाँ से जयगांव हम लोग जाएंगे। कल की हमारी यात्रा कालचिनी और मदारी हाट की यात्रा रहेगी। तो ये सभी स्थान में हमारे सुंदर साथ है, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं और राजश्यामा के चरणार बिंद में पहुंचने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, एक राजश्यामा का धून लगाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी सी और ज्ञान की बातें की जाएगी। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा जय ही विधरा के रास्ते ही विधर है, जय ही विधरा के धनी ते ही विधर ही है। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा जय ही विधरा के रास्ते ही विधर ही है। जय ही विधरा के धनी ते ही विधर ही है। तेरी विधर ही है, सदा सुखी रही है। श्री राज श्यामा कहिए, श्री राज श्यामा कहिए। बोलो सतगुरु महाराज की। अभी अभी आप लोग हमारे श्री लीलारस सागर जी के द्वारा परम धाम के अष्ट प्रहर की सेवा
अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, निस दिन राज 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। देखिए कितनी अच्छी बात है कि परम धाम के अष्ट प्रहर की लीला को याद करना। तो परम धाम में ब्रह्म सृष्टि, सखियां, आत्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में रह करके अष्ट प्रहर की लीलाएं देखती हैं, नाचती है, गाती हैं, आनंद उत्सव मनाती हैं, राज्य के लिए भोग व्यंजन बनाती हैं, राजश्यामा का श्रृंगार करती हैं और राजश्यामा की खुशी के लिए यावत कार्य करती हैं। ऐसे परम धाम, दिव्य परम धाम की लीला प्राणनाथ जी ने वाणी में, परिक्रमा ग्रंथ में, सागर ग्रंथ में, श्रृंगार ग्रंथ में, खिलवत ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप से समझाया है। तो इसी प्रसंग में थोड़ी सी बात मैं भी रखूंगा कि परम धाम में आनंद ही आनंद है, सत ही सत है, चिद ही चिद है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है परम धाम में। तो परम धाम के लीला पक्ष के हिसाब से होती है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में परम धाम में नजदीक नजदीक में लीलाएं होती है, रंगमहल के साथ घाट लेकर के और थोड़े हौज कोसर तक लेकर के, पश्चिम के चौगान तक लेकर के। फिर जब शुक्ल पक्ष आता है तो दूर दूर तक बड़ी राम, छोटी राम, हाँ, बन की नहरें, जबेरों की नहरी, मानिक पहाड़, ऐसे दूर दूर की लीलाएं परम धाम में होती हैं। तो हर महीने नई लीला दिखा करके 1 महीने तक विविध नई नई लीलाएं वहां होती हैं। फिर 1 महीने के बाद फिर वही लीला शुरू होती है। तो सखियों ने कहा, हे श्री राज्य महाराज, हे श्यामा महारानी, ये लीला तो हम लोगों ने बार बार देखी, पर और नई लीला दिखाई है ना, क्योंकि हमें नई नई लीला देखने की इच्छा होती है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य ने सोचा 25 पक्ष के लीला तो मैंने दोहरा करके बार बार इनको दिखाई, और नई लीला दिखाई है, और नई लीला दिखाई है। तो एक लीला इनको मैंने अभी तक नहीं दिखाई है, वो है अक्षर की लीला। और परम धाम में क्या है कि परम धाम के ठीक सामने 9 लाख कोस की दूरी पे अक्षर धाम है। अक्षर भगवान वहां से रोज सुबह दर्शन करने के लिए आते हैं, राजश्यामा के चांदनी चौक में से दर्शन करके चले जाते, पर सखियों को पता ही नहीं लगता था, क्योंकि और लीला में इतने व्यस्त रहती थी कि नीचे कौन आया कौन चला गया वो जानने की इच्छा ही नहीं रहती थी। परम धाम के ब्रह्मानंद लीला में, राजश्यामा के लीला में अलमस्त, उसी में मस्त है, तो और चीज का ध्यान ही नहीं होता है। पर जिस दिन राज्य को खेल दिखाना था तो उन्होंने अक्षर को दर्शन दिया, तो जरा सा उन्होंने चुप करके दर्शन दिया। तो श्यामा महारानी सोचती है राज्य किसको देख रहे हैं चांदनी चौक में, तीसरी बोम की पड़साल से, बरामदे से क्या देख रहे हैं राज्य। नीचे तो देखा तो राज्य जैसे ही बाल स्वरूप खड़े हैं, वहां स्वरूप एक है, लीला 2 है। सिर राज्य जैसे ही लगते हैं, जैसे बड़े भाई छोटे भाई, ऐसे अक्षर वहां पर उपस्थित है। तो श्यामा महारानी ने जब देखा तो सखियों की भी इच्छा हुई कि राज्य देख रहे थे, फिर श्यामा महारानी देखने लगी। तो हम लोग भी देखे ना, तो बरामदे में खड़ी होकर के, कठड़े से लग करके, किनारे से लग करके सब सखियों ने भी नीचे देखा, तो बाल पुरुष को देखा। भगवान जी खेलत बाल चरित्र हम लोग गाते हैं ना, वो बाल लीला करते हैं, वो देखा सखियों ने। वो तो दर्शन करके चले गए, और सखियां राज्य से पूछती है कि ये कौन है,
मेरे ही सत्स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म है ये, मैं अक्षरातीत हूँ, वो अक्षर है। वो क्या करते हैं? बाल लीला करते हैं। मैं किशोर लीला करता हूँ, वो बाल लीला करते हैं। बाल लीला क्या होती है? बनाने और मिटाने की लीला होती है। सृष्टि करते हैं, सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं, कालांतर में उसका अंत भी हो जाता है। तो सखियों ने कहा अक्षर की लीला हमें दिखाइए ना, क्योंकि और सब लीलाएं तो हमने देखी परम धाम की, पर ये अक्षर भी तो परम धाम में ही रहते हैं, एकदम हमारे ठीक सामने। हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, पर आज उनके दर्शन हुए तो उनकी लीला भी हमें दिखाइए। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने फिर उन सखियों को कहा वो तो माया की लीला है, सृष्टि की लीला है, मरने और जन्म लेने की लीला है, दुख रूप लीला है। ऐसी लीला तुम लोग मत देखो, क्योंकि परम धाम में रहती हो, सत्चिद आनंद में रहती हो, इतना आनंद परम धाम में है। वो संसार की लीला, अक्षर की लीला देखोगे तो दुख भोगना पड़ेगा, कई प्रकार के दुख होंगे वहां, उन सब दुखों को झेलना पड़ेगा। तो सखियों ने कहा आखिर खेल ही तो है, हमें दिखाइए, हमको देखना है, हम देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। तो मने किए हमको 3 बेरा, तब हम आ गया फेरा फेरा फेरा। श्री राजी महाराज ने 3 बार मना किया कि मत देखो, मत देखो, मत देखो, देखने योग्य नहीं है। सखियों ने कहा देखेंगे, देखेंगे, देख कर रहेंगे, क्योंकि हमें देखने की इच्छा हो रही है। तो ऐसे तो राज्य महाराज जी इच्छा भी प्रकट कर रहे थे कि एक बार संसार देखेंगे तो इनको फिर संसार देखने की, अक्षर के लीला देखने की इच्छा ही नहीं होगी। क्योंकि हम एक बार किसी ऐसे यात्रा में गए कि बहुत कष्टों वाली यात्रा, न खाने को मिला, न सोने को मिला, न ढंग का रहने के लिए जगह हमको मिली, तो हम उस यात्रा के विषय में सोचते नहीं, ऐसी यात्रा नहीं करेंगे जिंदगी में। तो अंदर से इच्छा प्रकट वो कर देते हैं, परंतु बाहर से मना भी कर रहे हैं। तो 3 बार उन्होंने मना किया, 3 बार सखियों ने इच्छा की। तो ब्रज, रास और जागनी की 3 ब्रह्मांड की लीला सखियां अब देखती है। तो प्रातः काल 9 बजे से थोड़े पहले अक्षर के दर्शन हुए थे, तब से सखियों ने जिद किया कि हम खेल देखेंगे, संसार देखेंगे, अक्षर की लीला देखेंगे। करते करते दिन के 4 बजने की बेला हो गई। परम धाम में तो समय नहीं है, परंतु संसार में समझने के लिए समय बताना पड़ता है। प्राणीनाथ जी ने भी इसी तरह से समय निर्धारण किया है। तो जब शाम के 4 बजे की बेला हुई तो मूल मिलाव में सब सखियों को लेकर के श्री राज जी और श्यामा जी पधारे। बीच में सिंहासन है, राजश्यामा जी बैठे हुए हैं, कंचन रंग का सिंहासन है, घेर करके चारों ओर सखियां बैठ जाती है। और दिन मूल मिलान में सखियां आती थी तो लाइन बना करके बैठती थी। सबसे पीछे तामसी सखियां 6000, बीच में राजसी सखियां गोलाकार में 2000, सबसे राज्य के करीब में स्वाची सखियां 2000, 4000, 6000 करने से 12000 हो जाते ना। पर आज तो खेल देखना है तो सब लाइन तोड़ दिया। आज ऐसे सखियां वहां पर बैठ जाती हैं जैसे दाड़िम की कलियां बोलते हैं ना। आप दाड़िम को तोड़ करके देखिए तो उसके अंदर जो दाने होते हैं ना, वो सटे हुए होते हैं, परंतु लाइन से नहीं होते हैं। ऐसे ही सखियां सट करके बैठी एक दूसरे के साथ, गल बाहें बोलते हैं ना, गले में हाथ डाल करके कि राज्य ने मना किया है तो खेल जोरदार हो सकता है, हम लोग खेल में उलझ सकते हैं, इसीलिए एक दूसरे को जगाना भी है। तो सखियां इतना सट करके बैठी कि बीच में हवा को निकलने के लिए भी जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो बैठी तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है, अरे सखी तो भूली तो मैं तुझे देव तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तुम मुझे बीजों पल में बताए। कदाच तुम भूल जाती है तो हम तुमको जगा देंगे, हम भूल जाए तो तुम हमें जगाना। हाँ। तो श्री राजी महाराज ने कहा
कि क्या अब खेल दिखाएं, अक्षर विरचित, अक्षर की रचना का खेल आप लोगों को दिखाएं। तो उस समय सखियां कहती हैं, शर्करा करकरा न स्यात् अमृतम न भीषम भवेत् चिंता मणिर्न पाषाणो न दीपो रजनी भवेत्। राजी महाराज, चीनी हमेशा चीनी ही रहती है, बालू नहीं बनती है ना। चीनी को आप डब्बे में रखे रहिए 1 साल 2 साल, फिर चीनी तो चीनी है ना, वो कभी बालू नहीं बनती है। शर्करा करकरा हमेशा। अमृत को आप रखिए तो अमृत अमृत के रूप में ही रहेगा, वो जहर नहीं बनता है कभी भी। कितने दिन आप रखिए, अमृत अमृत ही रहता है। अमृतम नबी संभव। चिंतामणि न पाषाणो, चिंतामणि नाम का एक चमकता हुआ पत्थर होता है हीरे की तरह, वो चिंतामणि के रूप में ही चमकता रहेगा, वो साधारण पत्थर जैसा नहीं होगा वो। न दीपो रजनी भवेत्, फिर कहते हैं दिया दिया ही रहेगा, दिया प्रकाश ही देता रहेगा। दिया कभी अंधेरा नहीं होता है, अंधेरे का नाम दिया होता भी नहीं है। दिया हमेशा उजाला ही फेंकता है, उजाला ही देता है। ऐसे ही हम सब सखियां भी सखियां ही रहेंगी, परम धाम की सच्चिदानंद की सखियां ऐसे ही रहेंगी, हम बोलने वाले नहीं है। ये जब वचन दिया सखियों ने तो श्री राजी महाराज ने कहा ठीक है, पर तुम लोग भूलोगे तो मैं तुम्हें जगाने आऊंगा। ऐसा उन्होंने वचन दिया। और ये परम धाम की बातें बताऊंगा, ज्ञान की बातें बताऊंगा, तुम लोगों को परम धाम की यादगिरी दोबारा आएगी, फिर सुरता साधोगे, फिर ध्यान लगाओगे, फिर परम धाम में जागृति हो जाएगी। इतना होने के बाद फिर राजी महाराज ने कहा अब खेल प्रारंभ हो रहा है। जीवनीद में देखिए सुपन्ना यूं पदे हम ब्रज बुध जन्ना। जैसे ही राजी महाराज ने कहा देखो खेल, तो सखियां तो मूल मिला में घेर करके बैठी हुई हैं, राजश्यामा सिंहासन में बैठे हुए हैं। ऐसा माया का पर्दा, फरेब का पर्दा वहां पर डाल दिया गया कि सखियों को लगा हम तो ब्रज की गोपियां हैं। गोपियां तो पहले से थी, उनमें परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की सुरता आकर के बैठ गई। तो अंदर सुरता बैठी तो गोपियों का ही भाव हो गया, तो सोचती हम तो गोपियां हैं। देखो हमारे पति तो गोप हैं, ग्वाले ग्वाले हमारे पति हैं। इधर तो सास भी है, ससुर भी है, बच्चे भी हैं, यहाँ पर है गाय के बड़े बड़े गौशाला यहाँ पर हैं, गाय के बछड़े भी वहां पर हैं। देखो यहाँ तो सुबह से लेकर के शाम तक काम करना पड़ता है, भोजन बनाओ। देखो यहाँ तो परम धाम में तो जमुना को याद करते ही जमुना जल वहीं उपस्थित हो जाता है। यहाँ तो जमुना भरने के लिए घड़े लेकर के जाना पड़ता है, 1 2 3 घड़े सिर पे चढ़ा करके जमुना किनारे जाना पड़ता है। तो सखियां सोचती है कि ये कहाँ हम आ गए। फिर देखा यहाँ तो गोबर भी उठाना पड़ता है गौशाला में जाकर के। कहाँ परम धाम की ब्रह्म सृष्टि सत्य आनंद परम धाम में रहने वाले सुरता संसार में आई, खेल देखने की इच्छा हुई तो संसार का तो सब काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तो गाय को दाना भी डालना पड़ता है, गाय का दूध भी निकालना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ेगा कढ़ाई में, फिर उसको जमा देना पड़ेगा दही बनाने के लिए, दही को मथना पड़ेगा, मक्खन निकालना पड़ेगा। यहाँ तो मक्खन और दही बेचने के लिए मथुरा भी जाना पड़ेगा। ऐसा सब उनको लग रहा था। तो लगता है कि ये तो अलग कुछ है, हमारे राज्य, हमारे धनी, हमारे पिया कहाँ है, वो तो यहाँ नहीं दिखलाई दे रहे हैं, ऐसा सोच रहे थे। तो नंद के घर से सुबह सुबह समाचार लेकर के ढोल बजाते हुए वो जो है वहां से दूत लोग आते हैं और कहते हैं नंद के यहाँ लाला हुआ है, लाला हुआ है, लाला का जन्म हुआ है, सभी ब्रजवासी दर्शन करने के लिए पहुंचो, सभी गोपियां पहुंचो, सबको नंद बाबा ने, मैया यशोदा ने बुलावा भेजा है और वहाँ बालक के दर्शन करने के लिए, बधाइयां देने के लिए आप सबको पहुंचना है। तब सखियों को लगा
कि हो न हो हमारे श्री राधे नंद के घर ही पधारे हुए हैं। तो घर घर से बधाई देने की सामग्री लेकर के, वो दूध लेकर, दही लेकर के, माखन लेकर के, फूल लेकर के, पत्ते लेकर के नंद घर में जाकर के पहुंचती है। आज बधाई ब्रज घर घर प्रकट श्री नंद कुमार, दूध दही ये उमर उमर धोए तोरण बांधे ब्रजनार। ऐसे जाकर के नंद घर में खुशियां मनाती हैं, श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं। तो सखियों को लगता है कि हमारे धनी, हमारे पिया, हमारे साथी हैं। तब से लेकर के फिर कृष्ण लीला शुरू हो जाती है। आप देखिए, कृष्ण लीला में सबसे प्रसिद्ध लीला है माखन चोरी की लीला। तो ब्रज की गोपियों को ऐसा लगता है कि माखन के बहाने कृष्ण हमारे घर आ जाएं, ग्वालों को लेकर के आए तो हमें कृष्ण दर्शन का मौका मिल जाएगा। नंद घर में जाकर के तो कितनी देर हम दर्शन करेंगे, क्योंकि वो तो मुखिया का घर है, गांव के मुखिया है नंद बाबा, तो इसीलिए घूंघट भी निकालना पड़ता है। कहाँ पर बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े वाले लोग बैठे हुए रहते हैं, नंद बाबा खुद होते हैं। तो गोपियों को ऐसा लगता है कि वहां जाने में तो थोड़ी शर्म भी आती है, सिर ढक करके जाना पड़ता है। तो अंदर जाकर के श्री कृष्ण के दर्शन हम करें तो कितने देर हम करें। कृष्ण स्वयं चल करके हमारे घर घर में माखन खाने के लिए आ जाएं तो हमें देर तक कृष्ण दर्शन का मौका मिलेगा। और ग्वालों को भी लेकर के आए तो यही खेलते रहेंगे, माखन भी खाएंगे, हमारे आंगन में खेलते रहेंगे देर तक, तो हमें कृष्ण के चरण शरण में रहने का मौका मिलेगा। और जमुना में जल भरने के लिए जाती है तो फिर सोचती है कि श्याम सुंदर अपने ग्वाल मंडली को लेकर के जमुना किनारे ही आ जाएं, यही खेलने लग जाएं। और हम लोग घड़े में पानी भर रहे हैं तो ग्वाले और श्याम सुंदर मिलकर के पानी भरने में हमें सहायता करें, सहयोग करें। तो ये भी जो सखियां इच्छा करती है कृष्ण वो पूरा कर देते हैं। माखन चोरी करने के बहाने घर घर में आकर के दर्शन करते हैं, अनेक खेल दिखाते हैं, वहां पर बंदरों को भी लेकर के आते हैं। और जमुना में जल भरने की सखियों की इच्छा होती है, कृष्ण वो भी पूर्ण कर देते हैं। वहां जाकर के बस जल भर देना, एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा उठाने के लिए भी सहयोग भी कर देते हैं। तो सखियां क्या कहती है, चलो सखे उस देश में जहां बसे ब्रजराज, जल भरे दर्शन करें एक पंथ दोएगा। कहते अरे सखियों चलो, जहां हमारे ब्रजराज बसे हुए हैं, कृष्ण बसे हुए हैं। कृष्ण का नाम श्रीराज भी है, ब्रजराज भी है, रसराज भी है। देखिए, ब्रज में आते हैं तो ब्रजराज कहलाते हैं, रास में जाते हैं तो रसराज कहलाते हैं, और परम धाम में श्रीराज वही राज है। तो राज का अर्थ होता है जिनमें प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, और जो सर्वत्र व्यापक है। और हमारे हृदय में भी जिनकी शक्ति विद्यमान है वही श्री राज हैं। तो ऐसे सखियां सोचते हैं, जो सोचती हैं कृष्ण उनकी सब इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो ऐसे ब्रज की लीला 11 साल तक चली। 11 साल लीला चलने के बाद अब क्या है कि अक्सर भगवान भी सोचते थे कि सखियां सोचती है अक्सर क्या लीला करते हैं। तो 11 साल तक अक्सर के लीला स्वयं राज्य महाराज दिखाते हैं, अक्सर प्राधान्य लीला, क्योंकि अक्सर भी उनके अंदर विराजे हुए हैं, उन्हीं की सब सत्ता है। तो सब सखियों को बाल लीला दिखाते हैं। फिर उसके बाद 11 साल हुए तो कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने पूरी तैयारी की, सारे ब्रजवासी आए और झुंड झुंड बना करके नाच रहे थे, गोपियां भी नाच रही थी कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में खुश होकर के। तो उसी समय कृष्ण ने मौका देख करके गोपियों के झुंड में जा करके कहा कि अरे गोपियों सखियों, तुम नाच तो रही हो परंतु ढंग से नहीं नाच रही हो। असली नाच नाचना है, असली रास तुम लोगों को देखना है तो चलो मेरे साथ वृंदावन, मैं तुम्हें नाचना भी सिखाऊंगा, गाना भी सिखाऊंगा और रास का आनंद भी प्रदान करूंगा। तो सखियों को थोड़े से लोक लाज के चलते सखियां तैयार नहीं होती है। कहते श्याम सुंदर
हम आपके साथ कैसे वृंदावन जा सकते हैं? क्योंकि हमारे को सास ससुर देवर जेठ पति बच्चा परिवार लोक मर्यादा कुल मर्यादा वेद मर्यादा सब कुछ हमें पालन करना पड़ता है। और तुम्हारे कुल का ही कुछ पता नहीं है। कोई कहते तुम नंद के बेटे हो, कोई कहते वसुदेव के बेटे हो। तो जिसका कुल का ही पता नहीं वो आमंत्रण करे और कुल बधुए उसके पीछे पीछे दौड़े, ये कैसे संभव हो सकता है? तो कृष्ण ने कहा अच्छा तुम कुल बधुए हो, कुल धर्म पालन करती हो तो पालन करते रहो, हमारे तो कुल का कुछ पता नहीं है। कुल मूल हमारा आनंद है, हम तो आनंद कुल के हैं। इसीलिए तुम लोक मर्यादा के लोक के कुल धर्म पालन करते रहो, लोक धर्म पालन करते रहो। और हम तो अब अपने आनंद कुल का जो धर्म है वही करते रहेंगे। अब तुम्हारा और हमारा क्या संबंध रहा, क्या लेन देन रहा? तुम अपने धर्म पालन कर तो हम अपने धर्म पालन करते रहेंगे। तो उस दिन से 52 दिन तक कृष्णा 11 साल के हुए थे, 11वां जन्मदिन मनाया गया था। तब से 52 दिन तक गोपी और कृष्ण के बीच में बातचीत नहीं होती है। इसलिए कृष्ण ने बातचीत नहीं की कि गोपियों को इतना विरह सताए कि मेरे सिवाय कुछ दिखे ही ना। इतना प्रेम जागे, इतनी भक्ति जागे, इतना विरह जागे कि परिपक्व हो जाएं गोपियां और लोग धर्म कुल धर्म कुछ नहीं है, कृष्ण धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म होता ही नहीं। ये भाव गोपियों में परिपक्व हो जाए, इसके लिए कृष्ण ने 52 दिन तक बातें नहीं की। तो गोपियां ऐसे देखती है कि जल भर में जाती है, कृष्ण आते ही नहीं है, माखन रखती है, कृष्ण आते ही नहीं है, उस तरफ कहीं और खेलने चले जाते हैं, ग्वालों के साथ हंस रहे हैं, मस्ती से खेल रहे हैं, गोपियों के तरफ ऐसे तिरछी नजर से भी नहीं देखते हैं। तो गोपियों को बड़ा विरह हुआ, कहने लगी उस दिन हम लोगों को उनका प्रस्ताव मान लेना था, वृंदावन जाना चाहिए था। सब वाले तो नाच रहे थे नंद घर में, हम जाते वृंदावन रास देख करके आते, क्या फर्क पड़ता? हमने उनको नहीं माना, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, इसलिए हमारे से वो नाराज हो गए हैं, बातचीत भी नहीं करते हैं। तो उनको तो किसी तरह रिझाना चाहिए, खुश करना चाहिए, कैसे करें? तो 52 दिन के बाद शरद पूर्णिमा आई, रास रात्रि कहते हैं ना, ठीक कृष्ण जन्माष्टमी के 52 दिन बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है। कृष्ण जब बछड़ों को चरा करके गायों को चरा करके आ रहे थे तो अपने बड़े भाई जो है ना बलराम जी, उनको कहा कि मैं कल्याण जी के साथ चलता हूँ, और पीछे चलने वाले कल्याण जी को कहा कि मैं बलराम जी के साथ चल रहा हूँ। दोनों के साथ नहीं चले, बीच में एक कदम के वृक्ष में चढ़ गए। गाय जब गौशाला को लौट गई, बलराम कल्याण जी सब घर चले गए। तो उस वृंदावन में उन्होंने मधुर राग में बंसी बजाई, इतनी मीठी बंसी बजाए, सब गोपियों को लगा कि हमारा ही नाम लेकर के कृष्ण बुला रहे हैं, आज बुला रहे हैं। राधा को लगता है कि बंसी में राधा राधा ऐसी आवाज आ रही है। श्याम बंसी बजाते हैं स्वर साधी के, राधिके 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 राधिके, बंसी बजाते हैं स्वर साधी के, धुन गाते हैं ना ज्ञानी लोग। और फिर ललिता को लगता है मेरा ही नाम उच्चारण हो रहा है, फिर इंद्रावती को लगता है मेरा ही नाम है, सुंदरी को लगता है मेरा ही नाम है, और केसर बाई को लगता है मेरा ही नाम उच्चारण हो रहा है। देखिए सबको ऐसा लगता है कि मेरा ही नाम लेकर के बुला रहे हैं। वो प्रेम की पराकाष्ठा की बात है। तो घर द्वार छोड़ करके फिर वृंदावन में चल पड़ती है। कृष्ण ने ये वृंदावन छोड़ करके नित्य वृंदावन में उन सबको बुला लिया और महाराज की लीला दिखाई। देखिए उसके बाद फिर सखियों को पूछा कि महाराज की लीला भी तुमने देखी? महाराज की लीला अक्षर को दिखाने के लिए वो लीला की रचना हुई थी, ब्रज की लीला सखियों को दिखाने के लिए रचना हुई थी। दोनों कार्य पूरा होने के बाद सखियों को कहा अब क्या इच्छा है, परम धाम ले जाइए, जहाँ विरह नहीं बालों से घर जाइए। परम धाम में उनको जगाया। तो जगाने के बाद सखियां कहती है हे श्री राज जी महाराज, आपने कहा था माया में भूलोगे, जन्म मृत्यु का चक्कर काटोगे, दुख भोगोगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, आप तो हमारे साथ ही थे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ। केवल जो है आपने विरह की लीला दिखाई, रास में भी अंतर्ध्यान हो करके ब्रज में भी 52 दिन तक वो थोड़ा
जो है दुखदाई लीला लगी, परंतु जन्म मृत्यु हमने कुछ नहीं देखा और संसार के कमी को भी हमने नहीं देखा, तो माया के जाल को भी हमने अच्छी तरह नहीं देखा। तो कहा तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई है, ऐसी इच्छा लेकर के परम धाम में जागोगे तो बार बार फिर खेल दिखाओ, अक्षर की लीला दिखाओ, आप लोग मांग करते रहोगे। इसलिए जाओ तीसरे ब्रह्मांड में, जागने के ब्रह्मांड में, और जा करके जितनी इच्छा होती है खेल देखो, संसार को देखो, जन्म मृत्यु को देखो, सुख दुख को देखो, सब कुछ देखो, तृप्त हो जाओ। फिर मुझे याद करना, मैं वाणी लेकर के आऊंगा, तारतम वाणी लेकर के आऊंगा तुम्हें जगाने के लिए, और फिर परम धाम की तरफ तुम्हें लौटाने के लिए मैं सदगुरु बन करके आऊंगा। सदगुरु देवचंद जी के रूप में, प्राणनाथ जी के रूप में मैं आऊंगा, प्राणनाथ बन करके मैं आऊंगा, तुम सबको जगाऊंगा। तो देखिए प्राणनाथ जी की वाणी यही वाणी है कि साक्षात मूल स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज श्री कृष्ण उनकी वाणी है। इसीलिए निज नाम में कृष्ण से हमारी वाणी शुरू होती है ना, हम वाणी पढ़ते हैं ना, तारतम महामंत्र, तो निज नाम श्री कृष्ण जी, वहां से हमारी वाणी शुरू होती है। तो ये परम धाम की वाणी है, दिव्य वाणी है, अखंड वाणी है। और ब्रजरास की लीला हम लोग भागवत में भी पढ़ते हैं। सुखदेव मुनि महाराज ने भी ब्रजरास की लीला का बहुत विशद उन्होंने वर्णन किया है, और उसी ब्रजरास की लीला हम तारतम वाणी में भी पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो इतना ही अंतर है कि तारतम वाणी में ब्रजरास की लीला पढ़ते हैं तो वो सखी गोपी और कोई नहीं, हमारी आत्मा थी। परम धाम से हमारी आत्मा ब्रज में आई, रास में गई और जागनी में आई, ऐसा बोध होता है। तारतम वाणी पढ़ने से आत्मबोध होता है, अपना अनुभव होता है, स्वानुभूति हमको होने लगती है, निजानंद का अनुभव होता है। ये तो सब हमारी लीला है, हमारा ही इतिहास है। तो ऐसे परम धाम की दिव्य ब्रह्म आत्माओं को फिर जागनी लीला दिखाने के बाद फिर परम धाम का बोध करा करके परम धाम में उनको बुलाया जाता है। और आत्माएं और फिर खेल देखने के लिए कभी मांगेंगी नहीं, क्योंकि तृप्त हो गए ना। तृप्त होने के बाद दुख को कौन देखना चाहता है? फिर परदेश को कौन देखना चाहेगा? स्वदेश में आने के बाद, अपना घर लौट करके आने के बाद फिर परदेश जाने की इच्छा नहीं होती। दुख झेलने के लिए क्यों जाना परदेश? घर में ही सब सुख है तो बाहर क्यों जाना, ऐसी इच्छा होती है। तो देखिए ये तो हम लोग बीतक में कई दिनों तक सुनाते हैं। बीतक में हम लोग क्या करते हैं? परम धाम की बीतक, ब्रज की बीतक, रास की बीतक, फिर जागने की बीतक, ये सुनाते रहते हैं। और वीरपाड़ा मंदिर में भी हमारे हर साल बदल बदल करके बीतक सुनाने वाले आते हैं। आप लोग भी सुनते ही हैं, जिन्होंने जितना अनुभव किया वो आपके समक्ष रखते हैं, आप लोग सुनते हैं। धन्य भाग्यशाली हैं कि यहाँ मंदिर जब से बना है कुछ न कुछ कार्यक्रम यहाँ पर होते रहता है। पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज पधारते हैं तो यहाँ सुंदर सुंदर कार्यक्रम का आयोजन होते रहता है। निर्धन कन्या विवाह का कार्यक्रम भी यहाँ पर होते रहता है। ये सब कार्यक्रम में आप लोग संलग्न रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हमारा समय आज का यहाँ पूरा हो रहा है, क्योंकि हमको अभी 5:30 बजे के आसपास हम लोगों को, ऐसे तो हमने 5:30 बोला है, तो अभी जाते जाते जो भी समय लगेगा हमको जयगांव में मंदिर में भी सुंदर साथ वहाँ पर एकत्रित रहेंगे, तो वहाँ भी उनको संबोधन करना है। तो अभी ज़्यादा समय यहाँ आप सबका नहीं लिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ श्री प्राणनाथ भजरे की आरती गाते हुए अभी के सत्संग कार्यक्रम को यहीं पूरा करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 6 महीने में, साल में एक बार यहाँ आते रहें आप सबसे मिलने के लिए। ये प्रयास हम करेंगे, क्योंकि जयगांव हम आते रहते हैं तो इसी रास्ते से आते हैं। तो अभी जो बीच में कुछ साल आने में जो है विलम्ब हुआ, उसको फिर से उसको ठीक करने के लिए फिर बार बार आने के लिए प्रयास करते रहेंगे। अभी इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम करते हुए कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।